गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ये समझ चुके थे कि कितनी चीज़ें आपके क्रेडिट साइड्स में आएंगी और कितनी चीज़ें आपके डेबिट साइड में आएंगी। तो हमने ये देखा था कि क्रेडिट साइड में 2 चीज़ें और डेबिट साइड में आपकी 6 आइटम्स आते हैं। तो आज हम इससे थोड़ा सा आगे कर रहे हैं कि जब भी हमको सवाल दिया होता है और हमें मालूम है कि साझेदारों की जो पूंजी होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो जब भी हमको सवाल दिया जाएगा या तो हमको परिवर्तनशील पूंजी से दिया जाएगा, यानी जब आपकी पूंजी परिवर्तनशील हो, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो जब भी पूंजी परिवर्तनशील होती है यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी होती है तो हम कितने प्रकार के खाते बनाते हैं? तो हम 2 प्रकार के खाते बनाते हैं। पहला खाता तो आपका ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। और दूसरा खाता आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। क्या बोलेंगे हम इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो देखिए क्या होता है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड, क्लियर। यहाँ डेबिट साइड में 2 + 1 यानी 3 आइटम्स होते हैं और जो आपका क्रेडिट साइड है वहाँ पर 6 + 1 यानी आपके 7 आइटम लिखे जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 2 + 1 3 आइटम्स कौन कौन से होंगे या 6 + 1 7 आइटम कौन कौन से होंगे? टिपिकल है, पर देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको चाहे सवाल फ्लक्चुएटिंग से दिया हो चाहे आपको फिक्स्ड से दिया हो, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए हम देखते हैं कि हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाना है? देखिए सबसे पहले हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें आ जाते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं, उसकी क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं सबसे पहले और यहाँ पर होती है साझेदारों की पूंजी लिखाते हैं। क्या लिखते हैं? साझेदारों की पूंजी को लिखते हैं और साझेदारों की पूंजी आपको सवाल में दी होती है। यह हम मान के चल रहे हैं कि 2 पार्टनर हैं हमारे, तो 2 पार्टनर हैं हमारे, यानी कि एक को हमने नाम दिया है मिस्टर ए और एक को नाम दिया हुआ है हमने मिस्टर बी। तो यहाँ पर हमारा मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों हो गए, तो यहाँ पर हमने ए और बी नाम दे दिया, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये तो एक ही हुई, अभी भी कितने लिखना है? 6 लिखना है, ठीक है। तो 6 कहाँ से लाएंगे? तो 6 लिखने के लिए हम यहाँ से चलेंगे हमारे इस अकाउंट में और इस अकाउंट की जो 2 साइड की चीज़ें हैं उसको देखेंगे। इन सबको उठा के हमको एज इट इज़ उठा के कहाँ लेके आना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में लाना है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको लेंगे, ठीक है। 2 सैलरी टू पार्टनर इसको लेंगे, बोनस को लेंगे, कमीशन को लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेंगे और एक चीज़ को छोड़ देंगे। वो कौन सी चीज़ है आपकी? 2 अदर एक्सपेंसेस को छोड़ देंगे और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट भी आपका आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ को छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ के 2 में से उठा के कहाँ लेना है? बाय में लेना है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हमने यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पर लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर, आपको दिख रहा होगा। आगे हम जो भी अमाउंट है यहाँ पर मान लीजिए जो भी अमाउंट है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर जो कैपिटल थी वो हमने कैपिटल लिख दी। अब हमको दूसरा आइटम कौन सा लेना है? यहाँ पर आपको दूसरा आइटम दे रखा है 2 सैलरी टू पार्टनर।
टू बोनस टू पार्टनर और टू कमीशन टू पार्टनर। आप टू में से उठाइए, बाय में रखिए, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय बोनस टू पार्टनर, फिर आपका दिया हुआ है बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर। अब देखिए यहां पर अमाउंट किसी एक में दिया होगा या दोनों में दिया होगा। यदि दोनों में दिया है सैलरी तो दोनों की लिख देंगे, एक की दी हुई है तो एक की लिख देंगे। यहाँ पर बोनस यदि दोनों का दिया हुआ है तो दोनों का लिख देंगे, एक का दिया हुआ है तो एक का लिख देंगे। इसी प्रकार से कमीशन भी दोनों का दिया है तो दोनों का लिख देंगे, वरना किसी एक का लिख देंगे। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, टू सैलरी लिख दी, टू बोनस टू पार्टनर लिख दिया, टू कमीशन टू पार्टनर लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं बाय, टू का बाय में चले जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी जिसके उसमें भी दिया हो इंटरेस्ट ऑन लोन उसके उसमें लिख देंगे। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में मान के चल रहे हैं कि इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं। इसके बाद हम सवाल में फिर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है अदर एक्सपेंसेस। मैंने आपको बोला था इसको छोड़ देना है, इसको हम छोड़ देंगे। और जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ए और बी का, हमने 1,000 माना था, तो इस नेट प्रॉफिट को उठा के इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में लिख देंगे, तो बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट का चूंकि हमने अमाउंट लिखा था तो हमने दोनों के अमाउंट अलग अलग डाल दिए, 1,000 और 1,000। चलिए गिनते हैं कितनी चीज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यानी मैंने आपसे बोला था कि जो इसका क्रेडिट साइड है उस पर 6+1 लिखते हैं। तो पहले हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जिसमें साझेदारों की पूंजी लिखी, ये अनिवार्य रूप से लिखना है। और बाकी की सारी चीज़ें कहाँ से उठाई? हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड से उठाई। और कौन सी चीज़ को नहीं उठाया? टू अदर एक्सपेंसेस को नहीं उठाया। क्लियर? यहाँ पर हमारी ये साइड कंप्लीट होती है। अब हम इसकी टू साइड में आएंगे। टू साइड में भी आपको सबसे पहले एक चीज़ लिखना है। यहाँ पर 2+1 लिखा है हमने, तो सबसे पहले जो चीज़ लिखाएगी वो लिखाएगी टू इन आपकी ड्राइंग। नया वर्ड आएगा आपका टू ड्राइंग। ये ड्राइंग आपको सवाल में दी होगी, आपको जानकारी दी होगी कि ड्राइंग कितनी करी है साझेदारों ने। उस ड्राइंग की राशि को आप ए ने करी तो ए में, बी ने करी है तो बी में लिख देंगे सबसे पहले। अभी भी हमको कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। और 2 आइटम्स को हम कहाँ से उठाएंगे? 2 आइटम्स को उठाने के लिए हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड में हमने 2 चीज़ें लिखी थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये तो इसी का बैलेंस था, तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। जबकि इसको हम ले लेंगे 2, जो आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये 2 में आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? यहाँ पर आ गया आपका 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आ गया आपका पहला ड्राइंग, ये आपको पहले लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर जो आपको अमाउंट आएगा वो आएगा। अभी भी 2 चीज़ें हुई, अब तीसरी चीज़ कौन सी? तो देखिए तीसरी चीज़ को समझने के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि यदि आपका प्रॉफिट हुआ तो टू नेट प्रॉफिट आएगा, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में लिखा। और यदि आपको सवाल में नेट लॉस दिया है, कभी आपको नेट लॉस आया तो उस नेट लॉस को भी आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड में लिखेंगे, टू नेट लॉस। अब देखिए आपको सवाल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एक साथ आ जाए, या तो आपको नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। तो नेट लॉस का अमाउंट भी आप यहाँ पर लिख देंगे यदि दिया है तो, क्योंकि एक चीज़ दी होगी, या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी 2+1 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमने 6+1 7 आइटम कंप्लीट कर लिए। अब आपको करना क्या है? तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले इसका हमको बैलेंस निकालना पड़ता है कि इसका बैलेंस कितना जा रहा है, कितना बैलेंस होगा इसका। ठीक है, तो क्लियर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इसका बैलेंस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर
दो पार्टनर माने थे हमने ए और बी, और यहाँ पर भी माने थे ए और बी। सबसे पहले हम इसकी क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, बी का ले लेंगे, और यहाँ पर भी बी का ले लेंगे। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका भी टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे, देखेंगे कि किधर का टोटल कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ का टोटल आपका ज़्यादा है और यहाँ का टोटल आपका कम है। तो यदि आपका यहाँ का टोटल कम है तो बैलेंस कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। तो आप उसको बाय कैश या बैलेंस के नाम से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका बैलेंस आया और यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट था वो अमाउंट बराबर हो गया। तो ये आपने दोनों को टोटल करके उसका बैलेंस निकाल के बराबर कर दिया मिस्टर बी का। अब हम मिस्टर ए का ले लेते हैं। मिस्टर ए का डेबिट अमाउंट को जोड़ेंगे और बी मिस्टर ए के हम क्रेडिट अमाउंट को जोड़ेंगे। ए और बी के दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे। अब हम सोचते हैं कि यहाँ का टोटल ज़्यादा बड़ा आ रहा है मान लेते हैं, और यहाँ का टोटल कम आ रहा है, यानी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड आपकी छोटी आ रही है। तो अब बैलेंस किधर आएगा, तो देखिए अब बैलेंस यहाँ आएगा टू साइड में, टू कैश करके या टू बैलेंस करके आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बैलेंस डालेंगे तो ये आपके दोनों तरफ का मिस्टर ए का टोटल बराबर हो जाएगा। यानी जो पार्टनर्स कैपिटल होता है, जब भी हमारी पूंजी परिवर्तनशील होती है, तो हमने एक थ्योरी में भी समझा था कि जब भी पूंजी परिवर्तनशील होती है तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शेष है वो कहीं भी आ सकता है, या तो डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो लाभ हानि समायोजन खाता कैसे बनाते हैं, और लाभ हानि समायोजन खाते के बाद जो नंबर 2 खाता होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस प्रकार बनाते हैं। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए हम एक छोटा सा व्यू और समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यदि इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल को हम आगे करते हैं कि मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है कि जब पूंजी स्थिर हो, यानी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यदि आपको जो कैपिटल है वो फिक्स्ड दे रखी हो तो आप कैसे सवालों को करेंगे। तो जब भी हमको पूंजी स्थिर दी होती है तो उस कंडीशन में हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। कितने प्रकार के खाते बनाते हैं, हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। अब 3 प्रकार के खाते कौन कौन से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने बना लिया, ये फर्स्ट नंबर का अकाउंट होगा। देन सेकेंड आपका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखिए ये वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर कौन सी मेथड हो गई, मेथड चेंज हो गई, जब पूंजी स्थिर हो। और एक और खाता हम बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स का चालू खाता। क्लियर। और ये होता है आपका पूंजी खाता, यानी जब भी पूंजी हमारी स्थिर होती है तो हम 3 प्रकार के खाते बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ये पूंजी दी होगी तो हम सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी से हमने जो भी खाता बनाया है, देखिए ये आपने अभी हाल परिवर्तनशील पूंजी से जो भी खाता बनाया है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला हमने यहाँ लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, हो सकता है आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर साझेदारों की पूंजी लिखी थी। तो केवल आपको एक एज्यूम करना है कि मान लीजिए कि आपने सबसे पहले ये वाला खाता बनाया, जब पूंजी आपकी परिवर्तनशील हो, तो पहला खाता बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आपने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको उसी सवाल में एक और पद्धति पूछ ली कि जब व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हम ये जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा था, जो पार्टनर्स का बैलेंस है, उसको एक नए खाते में लिख देंगे। मान लेते हैं हमने ये नया खाता बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपके कॉलम्स हो गए, ये आपके हो गया पर्टिकुलर का कॉलम्स। मान लेते हैं 2 पार्टनर थे तो ये अमाउंट के कॉलम हो गए 2, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये भी आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया।
और यहाँ पर भी आपका अमाउंट का कॉलम हो गया और यहाँ पर भी आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। आपको कुछ नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पर लाकर इनकी कैपिटल रखना है। तो हमने यहाँ पर इनकी कैपिटल रख दी। बाय बैलेंस